हरियाणा में 24 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक मंडियों में सरसों नहीं पहुंची है। चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि बाजार में किसानों को सरसों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा मिल रहा है। इसकी वजह से सरसों मंडियों में नहीं पहुंच रहा है। सरकार को इसकी खुशी भी है। 1 अप्रैल से हर साल की भांति हमारी जो एमएसपी पे खरीद होती है वो शुरू कर रहे हैं गेहूं की, और हमने 400 से ज़्यादा मंडियां नोटिफाई कर दी हैं। और इसमें सभी एजेंसियां जैसे फूड एंड सप्लाई है, एफएड है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, मार्केटिंग है, सबकी ड्यूटी लगा दी है। और किसानों के लिए जो सुविधाएं देनी है, पानी की, सफाई की, ठहरने की, उसके फसल को ढुलाई की, वो सब इंतजाम हमने कर दिए हैं। और किसान भाइयों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। सरसों की फसल की हमने खरीद 24 तारीख से की थी, लेकिन अभी तक हमें कोई सरसों सरकारी रेट पे नहीं मिली है। और कृषि मंत्री के तौर पर मुझे इस बात की खुशी भी है कि बाजार का जो भाव है 5050 एमएसपी का सरसों का रेट है, उससे ज़्यादा रेट पर सरसों बाजार में बिक रही है। 6000, 6500, 7000, 8000 रुपये तक बिकी है। और इस बार सौभाग्य से किसान की हर फसल का रेट, चाहे वो कपास हो, 10,000 रुपये से ज़्यादा बिक रही है। सरसों 7-8 हज़ार रुपये तक बिकी है। गेहूं भी जो एमएसपी का 2,000 रुपये के आसपास का रेट है, उससे 300 रुपये, 250 रुपये ऊपर बिक रहा है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में जुट चुके हैं। एक सप्ताह में दूसरी बार सिद्धू ने शक्ति प्रदर्शन किया। मंगलवार को सिद्धू ने लुधियाना में पूर्व राकेश पांडे के घर मीटिंग की, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा और कुछ पूर्व विधायक चंडीगढ़ में एक बड़ी मीटिंग करने में लगे थे। सूत्रों के अनुसार सिद्धू एक बार फिर पंजाब में पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जोड़ तोड़ तो शुरू कर ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस हाईकमान को सूचित किए बिना ही मीटिंगों का दौर भी शुरू कर दिया है। सिद्धू पंजाब में विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा चरणजीत सिंह चुनी है, तो वहीं सांसद मनीष तिवारी के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा भी सिद्धू पर तंज कस चुके हैं। हालांकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, इसी के साथ ही राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा, विधायक अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग सिद्धू के गुट से दूरी बनाए हुए हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में बड़ी चौपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने नागरिकों को संबोधित किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सूरजकुंड मेले ने हरियाणा को विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्वव्यापी कोरोना वायरस के वजह से भले ही इस बार मेले में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन दर्शकों का उत्साह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक है। इस महीने में हर बार दिशा निर्देश का काम किया है। चेयरमैन साहब है, मेरे लोग आजमान है, सारे साथ के अधिकारी इसमें है। इस महीने में दिशा दी और देश को दिशा दी। आने वाले देश और दुनिया से आने वाले लोगों को, कलाकारों को दिशा देने का काम करा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा, जिस तरह के 2 साल के हालत से सारी दुनिया इस दौर में जो झूलने का कार्य करा, और इस मेले से उसी तरह से मेले में कलाकार साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए और लोगों को व्यापार कारोबार से जो सफर था, जो 2 साल से रुका था, उसकी बुलंदियों से ले जाने के लिए मैं हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और सभी देश के कलाकार साथियों का मैं अपनी धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पैतृक हलका लंबी में नरमा की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसान सोमवार देर रात तहसील कॉम्प्लेक्स में तहसीलदार और स्टाफ को बंधक बना लिया। इस पर पुलिस ने रात करीब 12 बजे के बाद लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में 7 किसान घायल हुए हैं, जो भी के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है। तो वहीं इस घटनाक्रम में एक एएसआई भी घायल हुआ है। तो वहीं इस मामले के विरोध में पूरे पंजाब के राजस्व अधिकारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। किसानों
किसानों ने आरोप है कि गुलाबी सुंडी से खराब हुई नरमा की फसल के मुआवजे के मामले में मुक्तसर जिले को नजरअंदाज किया गया है। जिले में अधिकतर नरमा की खेती लंबी ब्लॉक में ही होती है। गिरदावरी में लंबी ब्लॉक के केवल 6 गांवों को ही शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि अन्य करीब 30 गांवों को शामिल ही नहीं किया गया। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਗਮਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਿਆਰੇ ਤੇ ਕੰਨੀ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 6400 ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ IFSC ਕੋਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ IFSC ਕੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਉਹਦਾ 3/4 ਇਹਨਾਂ 2600 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਚੁਗਾਈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।